बच्चों रैखिक असमीकरण की प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें दिया है 24x लेस देन 100 दिया है और हमें इसको x के लिए हल करना है। किसके लिए हल करना है? x के लिए। और किस x के लिए हल करना है कि जब x एक प्राकृत संख्या है उसके लिए हमें सॉल्व करना है, और जब x एक पूर्णांक यानी कि इसमें दो पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो हमें इनइक्वलिटी यानी कि असमीकरण क्या दी है? 24x लेस देन अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे कि इस 24 से दोनों पक्षों भाग देंगे। तो दोनों पक्षों को 24 से भाग देने पर, ये धनात्मक 24 है तो इनइक्वलिटी का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। तो 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। क्योंकि मुझे x के लिए हल करना है तो इस 24 को तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू 100 अपॉन 24 आया। तो आप जानते हैं 24 चौक 96 होता है, 96 4 बचा, और 24 एकम 24 16 बच गया। और 16 को अगर हम 24 से भाग दें तो आपको पता ही है कि 24 चौक 96 होता है, या 24 पंजे अगर हम करते हैं तो 120 होता है। तो 4.14 करीब आ रहा है। तो x का जो मान है ये अप्रॉक्स मान आ गया। जो x का मान आ रहा है वो 4.14 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट देखिए, जब x एक क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप जानते हैं धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं। तो किससे छोटे पूर्णांक? 4 से नहीं। फर्स्ट पार्ट है जब x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो सॉरी 4.14 से छोटी प्राकृत संख्या, 4.14 से। तो 4.14 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? पहले तो हो गई 4 से छोटी 3, और 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसका आंसर आ गया 1 2 3 4। क्योंकि समुच्चय में हमने लिखा है तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाओ। जब x एक पूर्णांक पे ध्यान दीजिए। तो पूर्णांक कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है, और कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो 4.14 से छोटे पूर्णांक, तो मैंने लिखना शुरू करा। 4.14 से छोटा पहला पूर्णांक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर 4 से छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा? 3। 3 से छोटा क्या मिलेगा? 2। 2 से छोटा क्या मिलेगा? 1 मिला। 1 के बाद क्या मिलेगा पूर्णांक 4 से छोटा? 0। 4 से छोटा फिर क्या मिलेगा? -1। और इधर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कितने मिलेंगे, -2 एंड सॉन, ये अनंत तक जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप अंतराल रूप में भी दिखा सकते हैं। तो अंतराल रूप में दिखाने पर आंसर इसका होगा -अनंत, कॉमा 4 इसमें शामिल है तो क्लोज इंटरवल। आप इसको संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर -अनंत है और ये है हमारा +अनंत। तो बीच में आपको पता है कि सेंटर पे कौन होगा? 0। और ये कहाँ पर तक है? 1 2 3 और 4। तो 4 1 2 3 और 4। तो 4 हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको डार्क कर दिया। इस डार्क गोले का मतलब क्या होता है कि 4 शामिल है, और 4 से किस ओर बढ़ रहा है? इस ओर ये बढ़ रहा है। तो इसकी ओर हमने क्या करा? मैंने इसको ब्लैक पेन से मैं दिखाता हूँ, जिससे कि आप इसे डार्क लाइन इसमें कर देना। ध्यान से देखिए ये, और मैंने इस ओर इसका तीर दिखा दिया कि ये 4 से बढ़ना शुरू हो रहा है। इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने का मतलब है कि 4 भी इसमें शामिल है, और 4 से किस ओर बढ़ रहा है? ये -1 -2 -3, और कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -12x ग्रेटर देन 30 है। तो इसमें भी एक प्राकृत संख्या पूर्ण, और उसके लिए करना हमें तो -12x और ग्रेटर देन 30 है। तो दोनों पक्षों को -12 से भाग कर दिया मैंने। तो किससे भाग कर रहा हूँ? -12 से भाग करने पर ध्यान देना। तो -12x/12, और ये हो गया 30/12। अब ध्यान देना, ये जो चिन्ह ग्रेटर देन का था ये किसमें बदल जाएगा? -12 से भाग करने पर लेस देन में चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये x बच गया लेस देन, और माइनस का कितना बचा? 12 से अगर इसे भाग देंगे 12 दूनी 24, और 12 माइनस के 2.5, यानी कि x का मान जो है वो -2.5 से छोटा है। तो अगर हम इसको इसमें देखें, उसमें संख्या रेखा पर -अनंत से +अनंत, ये 0 हो गया। ये हमारे पास -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। तो -2.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा।
माइनस का 2.5 संख्या रेखा पर यहाँ होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, x एक प्राकृत संख्या है। बहुत ध्यान से देखना, क्या -2.5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या मिल सकती है? मिलेगी नहीं। -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या होगी नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6, जीरो से आगे से शुरू होती है, जीरो भी नहीं होती है, 1 2 3 4 5 6। तो -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या कोई होती नहीं, क्योंकि -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। ठीक है, -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। सेकंड पार्ट, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो आप जानते हैं धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारा क्वेश्चन आंसर आया था x < -2.5। तो -2.5 से -2.5 से छोटा पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मिल रहा है? -3। -2.5 से छोटा पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मिल रहा है? -3 मिल रहा है। तो -3 से सारे आगे को तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखा -3, -4, -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अनंत तक। इसका इंटरवल में आंसर क्या होगा? -अनंत से -3। ठीक है, और -3 बीच में क्या है? शामिल है। तो -3 की ओर कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज इंटरवल लगेगा। और इसको मैंने संख्या रेखा पर अगर आपको दिखाना है तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? देखो बहुत ध्यान से, -अनंत से ये +अनंत हो गया, ये 0 हो गया सेंटर में, तो ये -1, ये -2 और ये -3। तो -2.5 कहाँ था? -2.5 यहाँ ऊपर था, -2 और -3 के बीच में। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना कि यहाँ पर किस ओर बढ़ रहा है? इस ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखो इसको का ब्लैक नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि -2.5 शामिल नहीं है और ये इस ओर जा रहा है, इस ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारा इसका किस पर हो गया? संख्या रेखा पर भी हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है 5x - 3 < 7, और यहाँ पर पूर्णांक और एक वास्तविक संख्या है। तो 5x - 3 < 7, तो इसको हल करना है। पहले इस 3 को हटाते हैं, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ा 5x - 3 धन 3 < 7 धन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5x < 10 आ गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों को 2 से क्या कर दीजिए आप? भाग करने पर। तो दो बहुत इजी चैप्टर है ये, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। 5x / 2 < 10 डिवाइडेड बाय 5, नहीं, दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर, सॉरी 5 से भाग करने, जब तो 5 कटेगा x का, कैंसिल होगा, 5 × 5 5 दूनी 10। तो x < 2, यानी कि x का जो मान है वो किससे छोटा है? 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा मान है, तो ध्यान से आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या है? x एक पूर्णांक है। तो 2 से छोटा पूर्णांक, तो 2 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2 एंड सो ऑन। ये तो चलते ही रहेंगे। सॉरी, अब इसको हम किसमें लिखें? अंतराल रूप में अगर इसका उत्तर लिखें, और तो -अनंत से 1 तक, 1 क्लोज इंटरवल में, और ये अनंत वाला तो ओपन इंटरवल में आता ही है। अगर आप इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं, तो संख्या रेखा पर आप देखिए, ये -अनंत से +अनंत होता है, बीच में कौन होता है? 0 होता है। अब हमारे पास कितना आ गया? 1। तो 0 के ठीक बाद 1 तो शामिल है। तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? ठीक इस 1 के ऊपर एक गोला लगाएंगे, और 1 शामिल है इसलिए इसको ब्लैक कर देंगे। और 1 से किस ओर बढ़ रहा है? ये इस -अनंत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? -1, -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है। x एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो हमारा मान क्या आया था? x < 2। तो x < 2 आया था। तो क्या मतलब हुआ कि 2 से छोटी वास्तविक संख्या है। तो 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? 2 भी शामिल नहीं है, 2 से छोटी है, और किस ओर बढ़ रही है? छोटी, 2 से छोटी, यानी -अनंत की ओर। तो 2 से -अनंत, ये हमारा क्या आ गया?
इंटरवल के रूप में आंसर आ गया कि 2 से छोटी वास्तविक संख्या है। इसमें हम और तो इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, पूर्णांक भी होंगे और धनात्मक पूर्णांक भी होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इतना आंसर दिखाना ठीक है, यही इसका आंसर हो गया।